हेलो स्टूडेंट्स। पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर प्लस आयनों की अधिकता हो जाती है और यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर एक्सेप्टर नहीं है, ये डोनर आयंस हैं। ओके, जो दाता होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डोनर आयंस। और माइनस वाले जो क्या होते हैं? ये एक्सेप्टर आयन। ओके, आगे चलते हैं। पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, यानी पीएन जंक्शन डायोड जो है हमारा, वो फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे कार्य करता है? इधर देखिए, कोई पी क्षेत्र है और यहाँ एन क्षेत्र है। तो जब पी क्षेत्र के सिरे को बैटरी की प्लस सिरे से जोड़ा जाता है और एन क्षेत्र को बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ा जाता है, तो पीएन जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि डायोड एक अग्र अभिनत की भांति व्यवहार करता है। इसमें उपस्थित कोटर संधि की तरफ जाने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संधि की तरफ चलने लगते हैं। तो यहाँ जैसे ही पी क्षेत्र से कोटर एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स के पास जाते हैं तो परस्पर संयोग करते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन विलुप्त होता है यहाँ, तो बैटरी के इस ऋण सिरे से तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन निकलकर एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, तथा जब एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में कोटर के साथ संयोग करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों परस्पर संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। तब इस बैटरी के ऋण सिरे से यहाँ धन इलेक्ट्रोड के समीप एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल दोनों निकल जाते हैं। जो यहाँ से धनावेशित कोटर निकलता है वो संधि की ओर चलने लगता है और निकलने वाला इलेक्ट्रॉन इस संयोजक तार से होते हुए बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है और तुरंत उसी टाइम इस निगेटिव सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर एन क्षेत्र की ओर चला जाता है। ये वही इलेक्ट्रॉन है जो हमने एन क्षेत्र में विलुप्त हुए इलेक्ट्रॉन के लिए जिसकी पूर्ति हमने की थी। यहाँ जो करंट फ्लो होता है वो बाह्य परिपथ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और इसकी डिप्लेशन लेयर पतली होती है। क्यों? क्योंकि पी क्षेत्र से कोटर एन क्षेत्र की ओर संधि के समीप आते हैं। कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि के समीप आते हैं, इसलिए इसकी डिप्लेशन लेयर बहुत कम होती है, बहुत पतली होती है। यहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI प्लस से माइनस डायरेक्शन में लगता है और यहाँ क्योंकि बैटरी प्लस है और इधर माइनस सिरा है तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? प्लस से माइनस की डायरेक्शन में ही होता है। तो यहाँ एक बाह्य या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता है और यहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। लेकिन जो मिनियोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट कंडक्ट होता है वो करंट बहुत ही कम होता है, यानी उत्क्रम में जो धारा बहती है वो धारा बहुत कम होती है। इसमें अग्र अभिनत के कारण ही धारा बहती है। इसका कर्व देख लीजिए। इसका ग्राफ खींचने के लिए यहाँ वोल्टेज V लगाते हैं और यहाँ एक्स एक्सिस पे करंट I जो मिली एम्पियर में लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5। ज़ीरो पॉइंट 4 0.5 O A और ये B। इसमें देखिए, जब स्टार्टिंग में वोल्टेज शून्य पर होती है तो करंट भी शून्य होती है। जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा बहुत ही धीरे धीरे लगभग अरैखिक रूप से बढ़ती है और इस वक्र को हम OA कर्व कहते हैं, ये वाला कर्व।
ठीक है। जैसे ही हम वोल्टेज को और अधिक बढ़ाते हैं तो धारा अचानक से बहुत तेज़ बढ़ जाती है। यहाँ पर जो कर्व ए बी है, ये ए बी कर्व लगभग रैखिक रूप से आगे बढ़ता है और जब हम इसको पीछे की साइड बढ़ाते हैं तो यहाँ ये 0.3 वोल्ट पर कट करता है। ठीक है। जैसे ही आपको बताया था कि कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो होता है वो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है। तो ये इसके कॉन्टैक्ट पोटेंशियल पर यानी विभव प्राचीर पर इसको काटता है, जो कि जर्मेनियम के लिए है।